जीवन में बाइबल कहती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, यीशु मसीह रखा जाएगा, जो शांति का। बोलो यीशु मसीह की। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को भी संभव करता है और निराशा में आशा उत्पन्न करता है और शोक में आनंद प्रकट। बोलो यीशु मसीह की। आप यही हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख 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 और परेशानियां ही परेशानी, किसी को किसी चीज की परेशानी और किसी को किसी चीज की। हम लगाकर बोलते रहिए, कुछ समझ में आएगा। तकलीफें तो हर इंसान के जीवन में हैं, किसी की दिखाई देती है और किसी की दिखाई, किसी की परिस्थितियों में थोड़ा बदलने में टाइम लगता है और किसी की तुरंत बदल। तकलीफें तो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है प्रभु में सदा क्या रहूं, और मैं फिर कहता हूं। एक बात लोग सीख नहीं पाए, लोगों को जिंदगी बीत गई चर्च आते आते, जिंदगी चर्च आते आते जिंदगी बीत गई, प्रार्थना करते करते जिंदगी बीत गई, लेकिन खुदा के कलाम को हजारों लाखों बार सुना, बड़े बड़े पादरियों से, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं से, खुद भी पढ़ा, यहां से सुना और यहां से बाईपास, दम लगा के बोलो, यहां से सुना और यहां एक चीज बिठा रखी है, दो बातें मन में, दो बातें इन्होंने पहले से बिठा रखी है, इनके बाप दादाओं ने बिठा रखी है। जब हमने अपने तो सुनेंगे तो मरो। हेलो, यीशु वहां संदेश को सुनाने, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार, और जो विश्वास ना करे इसका मतलब मरो। क्या ठान रखी है हमने आज तक अपने, तो किसी की एक और कैटेगरी की आते हैं कि भाई हम सुनते सबकी हैं। फिर से बोले, सुनते तो हम, ये उनसे भी बड़े गुरु हैं, ये सुनते और करते अपने। और बाइबल खुदा का कलाम कहता है सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो मन है, मन ही है जो मनुष्य को धोखा देता है। और बाइबल में लिखा है जो संगति से अलग हो जाते हैं वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं और बहुत सारी समस्याओं में जाकर पड़ जाते हैं। कहीं आप तो ऐसे, कहीं आप तो ऐसी समस्याओं में, यीशु मसीह आपको, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में अगर आया है तो वो आपके बीच में क्या लेकर आया है? शांति। जो दुखी और परेशान लोग थे, जो पीड़ित थे, जो कलेशों में पड़े थे, जो कर्जे में पड़े थे, जो बीमारी में पड़े थे, जो तंत्र मंत्र में फंसे हुए थे, जब यीशु मसीह आया तो लोगों के जीवन में लेकर आया छुटकारा। और आइए पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 66 अध्याय 13 है। किसने निकाली थी? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या देती है? शांति। जो तो बोले, एक माँ अपने बच्चे को क्या देती है? शांति। जब बच्चा परेशान होता है, दुखी होता है, भूखा होता है, प्यासा होता है, या समस्याओं में पड़ा होता है, बीमारी में पड़ा होता है, तब एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है और कहती है मेरे बेटे चिंता करने की कोई बात, अभी मैं हूँ और जब तक मैं हूँ तुझ पे कुछ होने वाला। एक बच्चे को बचाने के लिए एक माँ झूठ सच जाने क्या क्या बोलती है ताकि उसका बच्चा बच जाए और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा। वैसे खुदा का कलाम कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे पर दया करती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। लोग संसार में खाना दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, घर दे सकते हैं और लगाने को एक पैक भी, लेकिन नहीं दे सकते तो। और खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह परिवारों में, अभी थोड़ी देर पहले हम एक प्रार्थना कर रहे थे कि खुदा बाप उनके परिवार में तू क्या दे। पैसों से खरीदी जाती है? नहीं। उधार मांगी जाती है? नहीं। किसी के घर में रखी है? नहीं। बैंक में स्टॉक कर रखी है? नहीं। कौन देता है? परमेश्वर। शांति तो तभी देगा, उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन। पर ये तो ये कहते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं, क्या कहते हैं? हम सुनते तो और करते अपने, इसलिए ये शांति को ढूंढेंगे तो सही लेकिन पाएंगे नहीं।
एक गीत अगर आप लोगों में से किसी को आता हो, बाहर वाले जो सुन रहे हैं वो भी, जो अंदर बैठे सुन रहे हैं वो भी, एक क्या था? गंगा जमुना तीरथ नहाया, गंगा जमुना तीरथ नहाया, और नहाया जाकर हरिद्वार प्रभु, और नहाया जाकर हरिद्वार प्रभु, बिनती बार बार मेरा मन धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु विनती करूं बार बार। बोलो यीशु मसीह की। गंगा में मन निकाल कर धोया था। आजकल बालों को सेट करने की 3 चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये कि बाल बिल्कुल साफ कर दो, अपनी जगह बिल्कुल सेट रहते हो, और दूसरी चीज ये कि शैम्पू लगाओ और बाल सेट हो जाते हैं, या फिर वो जेल आता है, जैसे मर्जी टेढ़े ऊंचे लंबे चौड़े बाल कर लो, बस अलग दिखाई देते हो। क्या कर रखे उन्होंने? गंगा गया। वो गीतकार कहता है गंगा भी गया, जमुना भी गया, और तीरथ भी नहाए। इधर उधर बहुत सारे ने कहा कि पीपल के 25 चक्कर मारो, गड्ढे के मारो, उसके मारो, सांस के आगे पीछे घूमो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और मैंने वो सारे काम करे, और गीतकार कह रहा है भैया बाद में मेरी मत मारी गई। मैंने कहा प्रभु सब कुछ देख आया, लेकिन बाद में पता चला कि मन को धोने वाला अगर कोई है वो परमेश्वर है। अगर मेरे जीवन में कोई शांति देने वाला है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है दुनिया के लोग दुनिया की चीजें दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरी है शांति। जब आप अपने परिवार में आते हैं और आपके बच्चे आपसे बात ना करें, आपके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए अच्छे कपड़े, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी पत्नी आपकी इज्जत, आपके परिवार में शांति, खाने के लिए सब कुछ है, आवाज नहीं, लेकिन शांति। खुदा का कलाम कहता है वो परमेश्वर आपको क्या देगा? भाई और बहनों, मेरी बेटी और बेटे, खुदा के लोगों, जरूरी है कि आप अपने बच्चों, अपने परिवारों के जीवन में क्या ढूंढें? ओ खुदा बाप, एक बढ़िया वाली कार चाहिए, कार के साथ साथ कार तो मेरे हाथ में होगी, तो मेरे बगल में बैठी होगी, दे दनादन चल रही होगी, दिमाग में खराब कर, वरना आज तेरी खैर। कार है, लेकिन कार में क्या नहीं है? शांति। हेलो, साइकिल दे, लेकिन क्या दे? शांति। साइकिल भी मत दे, शांति दे, ताकि चट्टी रोटी भी खाएं तो। हेलो, आप यही हैं? लोगों के घरों में सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो सच्चे परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो सदा की आपको देगा। आइए पढ़े भाई एक बार फिर से। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जैसे माँ एक बच्चे को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी जी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी। और जब तुम आनंदित रहोगे, जब तुम्हारे परिवार में शांति रहेंगी, तो तुम्हारी हड्डियां भी हरी भरी होंगी। हेलो, तुम्हारी हड्डियां भी। भैया किसी के घर में रोज घी मिलता हो पीने को, बादाम पिस्ता खाता हो, और रात भर जूत बाजार, तो बॉडी कितनी मजबूत होती है, और चेहरे पे रौनक हो, ऐसा लगता है कि खुदा बाप ये ऐसी माहौल ऐसा हमेशा बना। क्या बात है? तो जम के बोलो भाई, पिस्ता काजू है, बादाम है, अच्छा खाते पनीर खा रहे हो, मीट मच्छी खा रहे हो, किसी चीज की कोई कमी। एक एसी की जगह 3 एसी घर में लगे, 4 सोफे पड़े, बैठने वाला कोई हो या ना हो। क्या दुआ करो, परमेश्वर तू ऐसे एसी और 2-3 लगा दे, चाहे पूरा घर सत्यानाश। भैया पहले हम हवा हाथों से करते थे, किससे करते थे? वो ऐसा घूमता था, प्लास्टिक वाले, लकड़ी वाले, और फिर गत्ते से कर लिया करते थे, नहीं, और कई बार कपड़ों से करते थे। कारण ये था कि उसमें शांति और प्यार था। आज है, एसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ खुदा यीशु मसीह का। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो, और शांति है तो हड्डियां भी मजबूत हैं जी। और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और परमेश्वर का हाथ उसके लोगों, उसके दासों के ऊपर प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा जी। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा। कौन से पढ़ रहे भाई?
बस इधर पढ़ेंगे। खुद परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहेगा क्योंकि वो अपने लोगों को क्या देगा? शांति। एक गीत के अंदर को गाया था, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। क्या आपके परिवार में, आपके बेटा बेटियों के बीच में, आपके पति पत्नी के बीच में, आपके परिवारों के बीच में शांति है? शांति है? अगर है तो यीशु मसीह आपके घर में, आवाज नहीं आती, आपके घर में, आपके जीवन में। मेरी बहन, मेरी बेटी, घर बड़ा होना बड़ी गलत बात नहीं है, कार खरीदना बड़ी गलत बात नहीं है, सब कुछ होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है शांति। अगर आपके बेटा बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में क्या है? शांति। खुदा का कलाम कहता है जहां पर यीशु मसीह है, वहाँ शांति है। जहां पर यीशु मसीह है। वहाँ शांति। बहुतों ने अपने घरों में बड़ी बड़ी क्रॉसें लगा रखी हैं, 4-4, 15-15, 20-20 बाइबलें इकट्ठी कर रखी हैं, 3-3 बार बपतिस्मे ले लिए, एक बार छोड़ो 3-3 बार ले लिए, फिर भी क्या नहीं है? शांति। एक पादरी को नहीं, 50 पादरी को जानते हैं वो। सोमवार को कोई और पादरी, मंगलवार को कोई और पादरी, शुक्रवार तक कई पादरी बदल जाते हैं, लेकिन चाहिए क्या? शांति। मिलती कहाँ से है? परमेश्वर से। और परमेश्वर के पास से शांति तभी मिलेगी जब आपका और परमेश्वर का संबंध बनेगा। क्या आप प्रार्थना लगातार करते हैं? क्या आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं? क्या खुदा से कहते हैं, खुदा बाप हमारी जरूरत तो है, राशन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, हम बीमार हैं, हमें चंगाई की जरूरत है, हम कर्जे में, हमें कर्जे से छूटने की जरूरत है, लेकिन उससे बड़ी जरूरत है शांति की। अगर शांति है तो दिमाग भी सही काम करता है, अगर शांति है तो चटनी रोटी में भी खुशी। आप सहमत हैं? आप में से कोई आमीन, हालेलुया, धन्यवाद कुछ नहीं बोलता, बहुत अच्छी बात, समझदार लोग हैं, बोलो यीशु मसीह की। आगे पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 7 अध्याय और उसकी 11 से 17, जिसको मिला है पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को आया। यीशु मसीह नाइन नाम एक नगर की तरफ गए, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। एक लड़के को, एक मुर्दे को शहर से, गांव से बाहर ले जा रहे थे। किस लिए? क्योंकि वो मर गया था। ले किस लिए जा रहे थे? जलाने के लिए, दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। और उसी दौरान यीशु मसीह की एंट्री हो गई। हेलो, ध्यान रखिएगा, उसी समय एक तरफ से अर्थी जा रही है, दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? एक तरफ से अर्थी जा रही है, एक तरफ से कौन आ रहा है? और जब यीशु मसीह किसी के जीवन में और किसी के घर में आता है तो लेकर आता है आवाज नहीं, क्या लेकर आता है? शांति। जी हाँ, पढ़े। और वह विधवा थी, और वो औरत विधवा थी जिसका बेटा मर गया था, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। ओहो, दुख मना रहे थे, बेचारी कितनी अच्छी है, इसका एक ही तो सहारा था, ये विधवा थी, और इसका एक ही बेटा था, पति तो जवानी में ही मर गया, और आज इसका इकलौता बेटा भी। अब ये औरत किसके सहारे जिएगी? अब इसको कोई शांति देने वाला नहीं, इसके साथ कोई खड़ा होने वाले नहीं। लोग संतावना दे रहे थे, शांति दे रहे थे, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारा बेटा चला गया, कोई बात नहीं, ईश्वर तुम्हें संभालेगा, कुछ अपनी अपनी टिप्पणी से लोग उसे क्या दे रहे थे। लेकिन एक कहावत है, जिस पर बीतती है, आवाज नहीं आई, जिस पर बीतती है, और लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं ऐसे में, लेकिन जिसके ऊपर घटती है, उसके अंदर जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो किसी को बताए। हम तो थोड़ी देर में शांति देकर लोगों को चले आते, कई बार पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई भाइयों के बीच में हाथापाई मारपीट हो जाती है, थोड़ी देर बोलते भैया ऐसा नहीं करना था, ये करना था, वो करना था, 50 बातें कहते हैं और कहकर चले। जिस पर बीत रही है उसको शांति कौन देगा? शांति यहां से नहीं, मन से आती है, और मन को परिवर्तन कौन करता है? वो लड़का मर गया, औरत बिलक बिलक के रही है, प्रभु मेरा एक ही बेटा, एक ही सहारा, मेरे जीवन में तो शांति की जगह क्या आ गई है? अशांति, दुख ही दुख भर गया है मेरे पास, अब मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। जी, उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसे देखकर, उसके आंसुओं को देखकर, उसकी भलाई को देखकर यीशु मसीह को तरस आया, और उससे कहा मत रो। तब अपने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। जी। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा
उठ बैठा और बोलने लगा। बोलो यीशु मसीह की। उसकी माँ कहने लगी, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। मिलकर कहें, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांति रहते हो। बोलो यीशु मसीह की। आपका क्या नाम है बहन? उर्मिला बहन ने गवाही दी कि इनका बेटा जो था घर छोड़कर चला गया था। ऐसे ही बहन, लड़का शादी कर दी, बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, शादी कर दी, लड़का बीवी को लेके अलग हो गया और बाप को दुख भरा। बाप को क्या हुआ? बहुत दुख तो माँ को भी हुआ और शायद बाप को थोड़ा ज्यादा हो गया। और बेटा जब अलग हुआ तो बाप बीमार हो गया। ऐसे ही है जी, शुगर पेशेंट हो गए, बीपी हाई हो गया और बहुत 4 साल तक हॉस्पिटलों के धक्के खाए। और जब यीशु के भवन में आए तो वचन कहता है, क्या मिली आपको? शांति मिली। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि जिस घर में यीशु, जिसके जीवन में यीशु मसीह है, वो उसे शांति देता है। मेरी बहन, मेरी बेटी अपने परिवार की बढ़ोतरी तो मांगे, अपने लिए बिजनेस मांगे, नौकरी मांगे, अपने बच्चों की पढ़ाई मांगे, जरूर मांगे, तरक्की जरूर मांगे, लेकिन उससे बड़ी चीज मांगे शांति। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, खुदा आप इसे तू संभालना, साथ में ये भी कहना कि मेरे बच्चे के जीवन में बनाए रखना शांति। बोलो यीशु मसीह की। आइए नेहमिया की किताब उसका 8 अध्याय पढ़ें। नेहमिया 8 और उसकी 10वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, तब उन्होंने उससे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। कौन सी आयत पढ़ रहे हो बेटा? 8 का 10। 8 का 10 जी। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बोलो यीशु मसीह की। क्या चीज दृढ़ गढ़ है हमारा? यहोवा का आनंद। मैंने एक बात कही थी शुरू में, उसे फिर पूरी करता हूँ। बहुत से लोग चर्च जाते जाते बूढ़े हो गए, वचन सुनते सुनते बूढ़े हो गए, कहीं भी जाएंगे खुद परेशान है। खुद क्या है? परेशान। प्रार्थना में बैठेंगे वो है परेशान। अरे आपसे ज्यादा लोग परेशान यहाँ बैठे हैं। हो सकता है आपने अपना मकान का किराया नहीं दिया इसलिए ज्यादा टेंशन में। बहुत से पूछो उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे क्या है? आवाज क्या है? खुशी। कारण ये है, खुदा का कलाम कहता है, आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो और शोक करने वालों के साथ में शोक करो। जब आप आनंद की सभा में जाओ, आनंद करो। कैसे करो? आंसर दो आप, कैसे करो आनंद? आप तो बहुत परेशान और बहुत दुखी हो, बहुत समस्याओं में घिरे हो, आपको ऐसा लगता है बस मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप तो एक ऐसी जगह गए हो जहाँ पर हालेलुया, अरे यीशु तुम्हें जीवन, और तुम्हारी दशा, जरा जोर से बोले। उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। अजी उस टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। भूल जाते हो तो अच्छा है, नहीं भूल जाते तो भूलो, क्योंकि वचन कहता है आनंद करने वालों के साथ में आप यहाँ तो नाच रहे हैं धनाधन, और आप आए, अब बेचारा जो खुशी में है वो आपके चेहरे को देखो, इसे क्या हो गया? तुम्हारे सड़े से चेहरे को देखकर बेचारा जो नाच रहा था ना, क्या हो गया पता नहीं। पूछ जाए तो कोई बात तो नहीं, हमारे घर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, चर्च में तो किसी ने कुछ, तेरी माँ दादा बोलती है, पूछा कि उसने तो कुछ नहीं बोल दिया, घर में घुसते घुसते मुझे उस पर डाउट है। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसका सड़ा हुआ मुंह क्यों है? परेशान है। क्या है? ये अपनी परेशानी को कहाँ ले आए? दूसरे के घर। उन्होंने बोला भाई देख, अगली बार कुछ भी करियो इसको मत बोलियो, क्योंकि ऐसी मुसीबत है जहां जाएगा बिना बोले। उदाहरण के लिए, अरे खाना खाओ क्या? थोड़ा सा खा लो, पानी भी कुछ लोग ये पहले ही सड़े हुए हैं, और जो आदमी से पूछने जाएगा उनके ब्लड प्रेशर को ये हाई
कर देंगे। इससे अकलमंदी ये थी, अपने घर ही रहते, क्योंकि तुम्हें ये वचन समझ में नहीं आया। आनंद करने वालों के साथ में और शोक करने वालों के साथ में। मान लो कोई बीमार है, बहुत दुखी, और वहां जाके आप नाच रहे हो, तो सवाल ये है कि वो आदमी ठीक हो ना हो, तुम्हें उसके सारे परिवार वाले अपने जैसे, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आई। शोक करने वालों के साथ में शोक करो, सारे काम उल्टे। आनंद करने वालों के यहाँ पे मुंह लटकाए हुए, और जहाँ हंसना चाहिए वहां रो रहे हो, जहाँ रोना चाहिए तो सामने कहता है यार हम यहाँ मरे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वचन कहता है, मैंने नहीं कहा, आनंद करने वालों के साथ में यीशु मसीह शांति का। जब आप किसी बीमार या दुखी के घर जाते हैं, ऐसी बात बोलें कि उनको क्या मिले? शांति मिले। डॉक्टर ने तो कह ही दिया है कि नहीं बचेगा, लोगों ने तो बता ही दिया है कि आप फंस गया, आप निकलने वाला नहीं है, और तुम भी वही जाके बात कर रहे हो, तो कौन सी लो फंस गया है, जाकर बोलो क्या? विश्वास रख, हर समस्या का समाधान है वो यीशु मसीह तुम्हें समस्या से, और वो ये कहेगा आमीन। कहीं से आशा की किरण, और आप आशा में क्या उत्पन्न कर रहे हैं? हेलो, आप यहीं हैं? आप यहीं हैं? आनंद करने वालों के साथ में रो, और रोने वालों के साथ में आनंद। फिर क्या है? जोर से बोलो। आनंद करने वालों के साथ में आनंद मनाओ। हाँ, और शोक करने वालों के साथ में शोक करो। एक इस वचन को प्रचार करते करते एक बड़ी बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक ऐसा परिवार हमारे जीवन में आया जिसने हमारे जीवन में हमें सिर्फ सिखाया। हम उन्हें कुछ नहीं सिखा पाए, लेकिन वो हमें सिखा गए। जब वो अकेले रहते तो उनके चेहरे खिले रहते। उनके चेहरे कैसे रहते? बेमतलब। दुखी है तो भी हंस रहे हैं, और हंसी है तो भी हंस रहे हैं। लेकिन जब वो किसी और को देख लें तो ऑटोमेटिकली पूरा माहौल चेंज कर देते थे। हमने पूछा क्या हो गया? चेहरा इतना सड़ा कि आदमी को दुख हो, यार क्या होगा, अचानक किसी ने कुछ कह दिया, कोई दिक्कत हो गई, पूछी तबीयत खराब है, मेरी वाइफ ने कुछ कहा, हमसे कोई गलती हुआ क्या? और जब आप उनके घर जाओ और आप सड़े से हो जाओ तो आपका खून पी जाएंगे। कारण वो भी तो परमेश्वर के संदेश को ही सुनते हैं ना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वचन को सही से हृदय में बसने दिया। वो आनंद करने वालों के साथ में क्या नहीं करते, और शोक के वालों के साथ क्या नहीं करते। इसलिए उनके घर में क्या नहीं है मालूम है? आवाज नहीं, क्या नहीं है? क्या नहीं है? जोर से बोले, क्या नहीं है? आपको क्या चाहिए? कौन देगा? आवाज नहीं, कौन देगा? और परमेश्वर से शांति पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे घर में क्या बनाए रख। आइए पढ़ें, जल्दी से पढ़ें एक वचन, रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी 13 है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो उम्मीद का दाता है, एक ना एक दिन ऐसा होगा। मतलब ऐसा आप बोल नहीं रहे। कई बार हमारे मन में जब तक विश्वास नहीं जागता, जब हम विश्वास को जगाते अपने मन में, तब क्या कहते हैं? एक न एक दिन परमेश्वर हमारी परिस्थिति को परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद क्या दे? विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। बोलो यीशु मसीह की जय। लोग धन दौलत में सोचते हैं कि हमें शांति मिलेगी, लेकिन शांति तो परमेश्वर देता है जब आप उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह तो शांति का और नहीं क्या है? आपको क्या चाहिए? उदाहरण दूंगा इस संदेश को सुधारने में। कई बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सुंदर लड़की ढूंढते हैं। लड़की हो तो बहुत ही सुंदर, और लड़का हो तो बहुत ही सुंदर, और घर हो बहुत बढ़िया, गाड़ी भी हो, 4-4 5-5 कोठियां भी हो, ऐसा लड़का, और अचानक मिल जाता है।
सुंदर भी मिलता है और बड़ा घर वाला मिलता है और बड़ी माँ बाप ने और उस लड़की ने सलमान खान ढूंढा। कौन ढूंढा? और उसे ये नहीं पता था कि वहां पर अमरीश पुरी भी होगा। कारण उन्होंने सब कुछ मांगा लेकिन शांति नहीं मांगी। लेकिन क्या नहीं मांगी? शांति। परमेश्वर तू मुझे ऐसी लड़की देना, तू मुझे ऐसा लड़का देना, या मेरी बेटी को ऐसा पति देना, मेरे बेटे को ऐसी बहू देना प्रभु जो हमारे घर में क्या लेकर आए? शांति। कितना दहेज आया? बाइक दी, पता कौन सी बाइक दी? ये दे दी हीरो होंडा। हमें चाहिए थी वो पल्सर या क्या बोला, बुलेट। हाँ, बुलेट के चक्कर में लोहा पीट रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए उन्हें? बुलेट के चक्कर में उनके घर में कलेश है, लूना स्कूटी के चक्कर में कलेश है। पता ये फ्रिज दिया है, हमने मांगा था डबल डोर का, फ्रिज के अंदर पता क्या है? जब आप गर्मी से बाहर अंदर आते हैं तो आपको क्या चाहिए? ठंडा पानी। और ठंडा पानी पीने की आती है मन को। और आप गर्मी में से आए और पकड़ आपकी बीवी तुरंत, आपकी माँ, आपकी बहन आपके हाथ में गुनगुना पानी दे दे, लो पियो पियो, क्योंकि अभी आप कहाँ से आए हो? क्या आ जाएगा? शरीर एकदम ठंडा, आत्मा भी बिल्कुल। फ्रिज में जो बर्फ ठंडी हो रही थी वो भी क्या हो रही है अब? क्योंकि उनके घर में क्या नहीं है? सब कुछ मांगा लेकिन शांति नहीं मांगी। लेकिन शांति नहीं मांगी। और शांति पता है क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। जहां पर यीशु मसीह आता है वहां पर शांति आती है। तब मेरी बहन आपके घर में मटके का पानी भी बड़ा काम करेगा, आपके घर में चटनी रोटी भी बड़े काम। हेलो, देख मैं दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ, जो कोई अब मेरे वचन को सुनकर अपने द्वार को खोलेगा वहां मैं चिकन बिरयानी, तंदूरी, शाही पनीर, वहाँ पर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। और मेरे साथ भोजन में क्या लिखा है? आपने भोजन कुछ भी होगा, दाल चटनी रोटी कुछ भी हो, आत्मिक वचन हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो, लेकिन आऊंगा तो उसी के जीवन में ना जो द्वार खोलेगा, जो मन के द्वार खोलेगा। एक उदाहरण देता हूँ, कहानी है। एक बार एक आदमी यीशु मसीह का भक्त होता है। किसका भक्त होता है? सब जोर से बोले, किसका भक्त होता है? यीशु मसीह का भक्त होता है। और एक दिन यीशु मसीह प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तेरी प्रार्थनाओं से और तेरे उपवास से बहुत खुश हूँ। पता क्या चाहिए? कि प्रभु बस इतना चाहता हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, मैं इस लायक नहीं प्रभु कि आपके साथ रह सकूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि पूरे सेक्टर में जितनी कोठियाँ हैं सब, दम लगा बोलो, पूरे सेक्टर की कोठी सिर्फ, और जितने भी बैंक हैं उन सब में खाता हो और खाता पूरा फुल, और जितनी भी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी कार हैं वो सब मेरी होनी चाहिए, और मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। प्रभु आप तो जानते हो कि मैं पापी हूँ, बहुत ही गंदा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, बेटा मैं तुझे पूरे सेक्टर के मकान भी दे दूंगा, सारे बैंकों में तेरा पैसा भी रखवा दूंगा, सारी कारें भी तुझे दे दूंगा, पर मेरा एक सवाल है। बोले क्या? या तो मुझे ले ले और या ये सब कुछ ले ले, दोनों में से कोई एक। तुरंत कहता है, प्रभु आप तो जानते हो मैं पापी हूँ और मैंने इतना पाप किया है कि इसकी क्षमा हो सकती? मैं तो कीड़ा हूँ, मैं धूल हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं तो बहुत ही निकम्मा हूँ। प्रभु आप मेरे साथ क्या करोगे? आप वहीं अच्छे लगते हो। कहाँ? आप वहाँ रहो और ये सामान। हेलो, क्या मांगा उसने? माल। और खुदा का कलाम कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए, इससे क्या लाभ? जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जिनकी शादी ब्याह हो गई, जिनके माँ बाप हैं, और ये घटना सबके घर में है। अगर आपके परिवारों में कलेश है, आपके परिवारों में हो सकता है आपके बच्चों की किसी की शादी ना हुई और आपके माँ बाप के अंदर कलेश है, आपके भाई बहनों के बीच में कलेश है, पति पत्नी के बीच में क्या है? और आपके पास कार है, आपके पास बड़ा घर है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपकी पहुंच बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन जब घर में आते हो तो पोछा भी नहीं बनते आप। कारण आपके घर में क्या है? क्या है? और कई बार माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, पत्नी क्या पता कहती है, इससे मेरा मन नहीं करता घराने का, क्योंकि घर में आओ, थोड़ा जोर लगाए बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरा मन नहीं करता, दिल करता मर जाऊं, भाग जाऊं,
दिमाग खराब होकर रखा है, घर में घुस जाओ। बहुत धीरे होकर डरते हो आप, सच कह रहा हूं। क्या कमी भाई उनके घर में कलेश है? कार है, बड़ा घर है, पैसा है, चिकन बनाए बढ़िया वाला, तंदूरी चिकन है, नान है, पनीर है, घी है, मक्खन है, बटर है, सब कुछ है, फिर कलेश क्यों है? शांति नहीं है। क्यों नहीं है? परमेश्वर नहीं है। क्योंकि उनके जीवन में कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर होता शांति भी होती। तो उनके घर में शांति होती। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास वो नहीं ज्यादा में भी विश्वास के योग्य है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, आपके जीवन में क्या चाहिए? शांति। ऐसा मत करो प्रभु मैं तो पापी हूँ, आप तो ऊपर ही अच्छे हो, ये सब चीजें। तो उसके साथ तुमने एक चीज नहीं देखी, शांति। शांति नहीं है। लोग पागल हो जाते कि किसने कहते मुझे नींद की गोली दे दो 5-6 ताकि मुझे नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं, क्योंकि पूरी पूरी रात मुझे नींद। इसका मतलब उनके जीवन में क्या नहीं है? मुफ्त की गोली है जी, मुफ्त का ताबीज, मुफ्त की भभूति, और उसका नाम है यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। मिलकर कहें यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, आप सब कुछ मांगें, तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, जो चाहे करें, घर मकान दुकान सब बनाएं, लेकिन उनके ऊपर आपको चाहिए शांति। अपने बेटा बेटियों के लिए बहू ढूंढें, अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढें, जरूर ढूंढें, लेकिन साथ साथ प्रार्थना में एक चीज और ढूंढें शांति। कि परमेश्वर जो दामाद हमारे घर आए उसके द्वारा हमारे घर में क्या आनी चाहिए? शांति। मेरी बहू जो मेरे घर में बहू बनकर आए उसके द्वारा, शांति। ये जो गाड़ी हमारे घर में आए दम लगा कर उसके द्वारा, शांति। ये घर जो आप हमें देने जा रहे हैं इसमें शांति बनी रहे। आवाज आ रही, क्या बनी रहे? शांति। ये बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं, पैसा तो हो लेकिन साथ में शांति भी हो। जो बच्चा आप हमें आशीष के तौर पर देने जा रहे हो प्रभु धन्यवाद, लेकिन इस बच्चे के आने से हेलो, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो कहा यही तो शांति का राजकुमार है। और इसकी शांति का, इसकी शांति का कभी रोमियो 15:13 पढ़ा हमने, फिलिपियो 4:7। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, किससे? सारी समझ से परे। मैं ऐसा सोच रहा हूं अगर हम इसके पर्दे बदल दें और ये झूमर भी बदल दें और एक नया सोफा ले लें, और मैं पता क्या सोच रहा हूँ, सारे घर में खुद परफ्यूम लगवा देते ताकि संडे को जब लोग आएँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, बढ़िया करके मक्खन वक्खन वाली रोटी होनी चाहिए, और हर संडे नए कपड़े पहना करेंगे, और कहीं पर भी कोई आए तो हमारे घर में कोई कमी घटी दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ आपने एक चीज नहीं मांगी, शांति। सब कुछ होगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपने बड़े बड़े पैसे वाले देखे होंगे, आपने बड़े बड़े कार है, उनके पास में मकान है, उनके पास में कपड़े अच्छे हैं, बीवी अच्छी, बच्चे अच्छे, सब कुछ अच्छा है, तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ है, शांति नहीं है। तब आवाज नहीं आती आपकी, शांति नहीं है। तो क्या फायदा? हेलो, क्या फायदा इस धन और क्या फायदा इस मकान का, क्या फायदा इस कार का, क्या फायदा बीवी और बच्चों का, कि जिनके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन बच्चों के लिए तुम गधे की तरह काम करते हो, उन बच्चों के द्वारा तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। कारण, क्योंकि ना तो तुम्हारे जीवन में और ना तुम्हारे बच्चों के जीवन में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में शांति नहीं है। हाँ, आपकी लाखों रुपए तनख्वाह हो सकती है, लेकिन क्या नहीं है? शांति। सच है, आपके 50 जगह मकान हो सकते हैं, आवाज नहीं, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में। अरे कैसे नहीं, हमारे घर में तो 50 बाइबलें इकट्ठी रखी हुई हैं,
हमारे जो पिताजी थे, हमारे जो परदादा थे, वो तो पादरी थे, और हमारे घर में तो सारे पादरी पैदा होते हैं। पादरियों के घर में भी कलेश होते हैं जी। आप यही हैं? पादरियों के घरों में भी क्या होते हैं? उनके घरों में भी होती है क्या? अशांति। कई बार उनकी बीवियों का नाम होता है शांति, लेकिन रहती नहीं उनके घर में। कौन नहीं रहती है? शांति। आप पादरी हो तो इसका मतलब शांति तुमने खरीद ली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पास्टर कहलाते हैं, लेकिन प्रभु आपके अंदर काम करता। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। अपने आप को उसके चरणों में गिरा दें, प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमें तेरी जरूरत है। गीत गाया था, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, तो शांति आएगी। तो आपके जीवन में क्या आएगी? और तब आपको कार, बंगला, कोठी मांगने की जरूरत। अरे जब परमेश्वर ही आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। और आपके पास सब कुछ आ जाएगा और परमेश्वर नहीं आएगा तो सब व्यर्थ है। तो आप टीवी को, फ्रिज को, एसी को, कंप्यूटर को, कार को उठा उठा के फेंकोगे। क्यों? अशांति है भाई। आप यही हैं? आप यही हैं? आपके परिवारों में शांति है? क्या आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप थोड़े में भी कहते थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जितना भी दिया उसके लिए हम आपका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। और अपने हिस्से की रोटी दूसरों को भी देते हैं ताकि दूसरों का भी भला हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लिए नहीं बल्कि जो दूसरों की खेती सींचते हैं उनकी भी सींची। आपको परमेश्वर ने शांति का क्या बनाया है? राजकुमार। आप उसके राज्य के क्या हैं मालूम है? याजक हैं। आप उसके राज्य दूत हैं, ताकि आप जाएं और आपके द्वारा लोगों के जीवनों में क्या मिले? शांति। आइए एक और वचन पढ़ें, यशाया की किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 6 और 7 आए। यशाया 9 उसकी 6 और 7 आए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया एक गया, लड़का दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाए। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह तो शांति का राजकुमार है। और हर इंसान को क्या चाहिए? शांति। क्या चाहिए? शांति। आवाज नहीं, क्या चाहिए? शांति। शांति तभी होगी जब आपके जीवन में कौन होगा? परमेश्वर। यीशु मसीह। कहने से यीशु मसीह नहीं होते, आप उसके लिए एक जगह लिखा है यूहन्ना की किताब उसके 12वें-14 अध्याय में कि तुम मेरे चेले तभी ठहरोगे बहुत सा बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाओ। क्या आप ला पा रहे हैं? पादरियों का काम है प्रचार करना। कई बार लोगों की सोच ये है कि पास्टरों का काम है प्रचार करने का, तो काम है, हाँ जी हमारी ड्यूटी है। जैसे आप ड्राइवर हो सकते हैं, जैसे आप मिस्त्री हो सकते हैं, जैसे आप खाना बनाने वाले हो सकते हैं, जैसे आप हुक्का बनाने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हर आदमी अपने काम में क्या है? माहिर है। उसे टीचर कहते हैं, उसे मास्टर कह सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं किसी स्कूल के, आप डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर का काम है अपने तरीके से काम करना। लोग है डॉक्टर का काम है, हम डॉक्टर फाक्टर की नहीं मानते कि हम तो सुनते सबकी है और करते अपने सबकी है। सबकी लोग कहते हैं, लेकिन पादरियों का भी काम सुने। उसका कलाम कहता है, पादरी अपने घर से नहीं कहता, इसमें लिखा है ऐसा करके देख कि मैं तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, क्या आपकी कमाई से, क्या बोलिए, आपकी कमाई से, आपकी कमाई से, आपकी कमाई से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल कुछ हो रहा है? क्या आपकी कमाई परमेश्वर के राज्य में जा रही है? क्या आप अपने इन हाथ पैरों से, अपने इन हाथ पैरों से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करते हैं? हेलो, आप यही हैं? आपके घर की कमाई से आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं? अपने इन हाथ पैरों से परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं। आवाज आई, जोर से बोले। आप, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से समझिए, अपने इन पैसों से जो आप कमाते हैं उससे परमेश्वर के राज्य में कुछ बोते हैं? क्या आप अपने इन हाथ पैरों से
परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं। अगर हाँ तो शांति आएगी, और अगर ना तो करो, तभी तो शांति आएगी। तो करो। नहीं करते हो तो करना सीखे, अपने हाथ पैरों से करें। एक उदाहरण देकर हम एक वचन करके प्रार्थना करेंगे। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना पैदा हुआ, और यूहन्ना के पिताजी, उनका नाम क्या था? जकरिया, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? एलिशिबा। दोनों बूढ़े थे। एलिशिबा बांझ थी, और वो मंदिर में धूप जलाने जाया करते थे जब उनकी चिट्ठियां भी निकलती थी। वेदी के सामने दीप जलाया करते थे, और धूप जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए जब जाते थे तो गंदे में रख देते थे। गंदा दीप हुआ करता था, उसी में दीप जला नहीं थी। नहीं, अंदर जाते थे, उस जगह की पूरी साफ सफाई करते थे, पूरा साफ सूफ कर कराकर फिर धूप जलाते थे। और ऐसा करते करते वो बूढ़े हो गए, पर उनके कोई औलाद। नहीं, ऐसा करते करते वो बूढ़े हो गए, पर उनकी कोई संतान। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो बहुत बूढ़े हो गए, तब वो फिर से साफ सफाई करने गया। कहाँ? मंदिर में, खुदा के भवन में। जब उसने साफ सफाई की, दीप जलाया, धूप जलाकर जब वापस लौटने लगा, तब स्वर्गदूत ने कहा, सुन, तेरी पत्नी जो बांझ है एक पुत्र को जन्म देगी, और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। पता, उसने उसके लिए दुआएं नहीं करी। दुआएं करती होगी, घर पे करता होगा, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा था? दीप जला रहा था, साफ सफाई कर रहा था। कहाँ की? परमेश्वर के भवन की। आप अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं ना, कि वो परमेश्वर के भवन में जाएं, साफ सफाई करें। क्या आप खुद भी परमेश्वर के भवन की साफ सफाई करते हैं, या बड़ी बड़ी कुर्सियों को पहले संभालते जाके कि वहीं बैठेंगे ताकि लोग हमें देखें भाई हम कुछ हैं? अरे आप लोगों की नज़र में कुछ भी मत बनिए, अगर आपको बनना है तो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की नज़र में आ गए, हेलो, अगर आप परमेश्वर की नजर में आ गए तो समझ लीजिए आपसे आगे दूसरा बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हम किसके आगे आना चाहिए? परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के। और परमेश्वर के आगे तो वही आ सकता है परमेश्वर के ज्यादा जो अपने आप को नम्र और दीन करे। नम्र और दीन करे। फिर से कहूँगा, आपका पैसा, आपका शरीर क्या परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो रहा है? अगर हो रहा है तो शांति आपके बिल्कुल नज़दीक है। आइए एक वचन पढ़े और हम प्रार्थना करें। मरकुस की किताब, उसका 8 अध्याय और उसकी 36वीं आयत, 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, क्या करे? सारे जगत को प्राप्त करे यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ तो उससे होगा? क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? बेटा 36 ही पढ़नी सिर्फ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, और अपनी आत्मा की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ तो होगा? क्या लाभ होगा? मेरी बेटी, मेरे बेटों, खुदा के लोगों, परमेश्वर के जन, आप संसार में भागे चले जा रहे हैं, संसार की चीज़ों में भागे चले जा रहे हैं, संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भागे चले जा रहे हैं। क्या आपके जीवन में आवाज नहीं आई? आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आपको दुआ जरूर करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है, उपवास जरूर करने हैं, बाइबल जरूर पढ़नी है, चर्च जरूर जाना है, पादरी को जरूर बुलाना है। हर चीज के ऊपर एक चीज मांगे, शांति। कि परमेश्वर मेरे बच्चों और मेरे परिवार, मेरे पति पत्नी के बीच में, मेरे घर, मेरे माँ बाप के बीच में शांति बनी रहे। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है और उसकी शांति का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। मेरी बहुत सी बहनों ने, मेरी बहुत सी बेटियों ने ऐसे ऐसे जीवन साथी चुन लिए जिनके पास दौलत है, आवाज नहीं आ रही, जिनके पास क्या नहीं है, शांति। बहुत सुंदर लड़के मिले, बहुत सुंदर लड़कियां मिली। सुंदर लेना गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या शांति है? अगर है तो खुदा आपको आशीष दे।
और नहीं है तो आज परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करो कि वो आपको क्या दे। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर कहें, यीशु तुम्हें जीवन में ऊंची आवाज में कहें, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु, और आपका वचन कहता है कि आप तो शांति के राजकुमार हैं प्रभु। आज जितने बेटा बेटियों ने संदेश को सुना है, जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, एक एक परिवार को, एक एक बेटा बेटी, माँ बाप, बुजुर्ग, जवान बच्चों को, एक एक सेवक को प्रभु, उनके परिवारों को, उनकी कलीसिया के लोगों को, इस देश को, देश के लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो इससे क्या लाभ है। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में अशांति है प्रभु जी, जिन पति पत्नी के रिश्तों में अशांति है, जिन माँ बाप के बच्चों के बीच में अशांति है प्रभु जी, जिन परिवारों में अशांति है प्रभु, जिन घरों में अशांति है, आज यीशु के नाम में उनके जीवन में शांति होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु जी, आपका अभिषेक उनके जीवन में काम करे। हर बंधन, हर श्राप, हर लड़ाई झगड़े, हर एक कलेश यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। एक एक परिवार में शांति हो, पति पत्नी के बीच में शांति हो, माँ बाप और बच्चों के बीच में शांति हो, भाई बहनों के बीच में शांति हो प्रभु जी, एकता हो प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक पर उतरने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की बीमारी और गुप्त के तमाम रोग, तमाम बीमारियां, तमाम लड़ाई झगड़े, हर बंधन, हर श्राप यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग जो शांति के कारण दुखी हैं, ऐसे लोग जिनके जीवनों में शांति है, जिन्हें नींद नहीं आती, आज यीशु के नाम में उनके जीवनों में शांति आने पाए प्रभु, और वो मीठी नींद सोने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिससे यहोवा प्रेम करता है उसे नींद यूं ही दान में दिया करता है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग जो सो नहीं पा रहे, ऐसे लोग जिनके जीवनों में शांति है, ओ पिता आप शांति दें, क्योंकि आप तो शांति के राजकुमार हैं प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक एक बेटा बेटी के परिवार बच्चों के जीवनों में शांति हो, एक एक के जीवन के दुख और तकलीफ दूर होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना को धार करता यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो उस पर विश्वास करते हैं युगानुयुग तक बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की।